सभी को दोस्तों, इस वीडियो में हम एएससी सेंटर साउथ 280 बेंगलोर द्वारा निकाली गई भर्ती के फॉर्म को आपको किस प्रकार भरना है ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई भी कॉलम आप गलत न भरें, इस बारे में विस्तार से आपको पूरा फॉर्म भरकर दिखाया जाएगा। तो यदि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाना है और फोटो को चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर रनिंग स्क्रिप्ट में करना है। हस्ताक्षर कभी भी आपको किसी भी फॉर्म में कैपिटल लेटर में नहीं करना होता है। उसके बाद बात करें सबसे पहले नंबर 1 कॉलम की, तो इसमें आपको अपना जो भी पोस्ट आप भर रहे हैं, जैसे सिविलियन मोटर ड्राइवर भर रहे हैं तो इसमें आपको सिविलियन मोटर ड्राइवर, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है मोटर और ड्राइवर नीचे लिख दिया है आपको, लेकिन ये यहाँ पर नहीं लिखना है। ये सारी बातें इसी लाइन में आपको लिखनी है क्योंकि मुझे वहां पर लिखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरा हाथ वहां तक नहीं जा पाएगा, इसलिए मैंने ये आपको नीचे लिख के दिखाया है। तो आपको इसी लाइन में सिविलियन मोटर ड्राइवर पूरा यहाँ पर लिख देना है। तो अगले कॉलम की बात करें, कॉलम नंबर 2 की, तो इसमें आपको 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम लिखना है। जो भी आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में नाम है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे आपका नाम जो भी है वह आपको इसमें लिखना है। कुमार है तो कुमार साथ लिख दीजिए। जो भी आपका नाम है प्रमाण पत्र में बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू हो। अपने 10 अंकों का जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं वह डालें। अपनी ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी दोस्तों आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं। यदि छोटे में लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें, वरना आप इसे बड़े अक्षरों में लिख दें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ध्यान रहे ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरें क्योंकि इसी पर आपका कॉल लेटर आना है। कॉलम नंबर 5 में आपको जो भी अपने आधार कार्ड का नंबर है वह भरना है। कॉलम नंबर 6 में आपको अपने पिता का नाम भरना है, जो भी आपके पिता का नाम है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको DDMMYYYY, यानी दिन, महीना और वर्ष के अनुसार। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, यानी कि आपको अपने पत्राचार का पता लिखना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, सिटी जो भी है आपका उसका नाम आपको लिखना है। कॉलोनी है, मोहल्ला है तो उसका नाम भी आप इसी में लिख सकते हैं। कोई अन्य लैंडमार्क है नियरेस्ट तो उसको भी आप इसी लाइन में लिख सकते हैं। आपका जो पोस्ट ऑफिस है, आपका जो जिला है, आपका जो राज्य है, आपका जो पिन कोड है वह सभी आपको दर्शाना है। इसी तरह से आपको अपने स्थायी निवास का प्रमाण पता भी हाउस नंबर के साथ, स्ट्रीट, विलेज, सिटी है तो सिटी लिख दें विलेज की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। गली नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। मकान नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आपका मोहल्ला है तो मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं। अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है वह आपको इन 4 लाइनों में स्पष्ट रूप से भरना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आपको पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड की जानकारी जरूर डालनी है। उसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इनमें से जो भी आपके पास अधिकतम योग्यता है वह आपको यहाँ पर लिखनी है। जो केवल मैट्रिक पास है वह मैट्रिक पास लिखें। मैट्रिक के साथ ITI है तो ITI लिखें। डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा, 12th पास है तो 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी योग्यता है वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद नीचे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण डालना है, जिसमें आपको अपनी सारी एजुकेशन का विवरण डालना है। सबसे पहले सीरियल नंबर में आपको 1 लिखना है। क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक से आरंभ करके दर्शानी है।
10+2 आपने ऊपर लिखा था, तो आपको 10+2 तक की योग्यता यहाँ दर्शानी है। जिन्होंने ग्रेजुएशन लिखा है उनको यहाँ पर ग्रेजुएट का विवरण भी डालना होगा। किस स्कूल से आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पास की हैं, उस स्कूल का नाम आपको लिखना है। इसी तरह से आपको 12वीं का स्कूल भी लिखना है। बोर्ड का नाम लिखना है। सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब, जो भी बोर्ड है उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है। अपना प्रतिशत लिखना है, 10वीं का कितना अंक प्रतिशत आपका यहाँ पर है। रिमार्क में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जेंडर में पुरुष आवेदक हैं तो मेल लिखना है। महिला आवेदकों के लिए पद ही नहीं है, पुरुषों के अलावा अन्य किसी के लिए पद ही नहीं है, तो सिर्फ पुरुष आवेदक ही आवेदन करेंगे और यहाँ पर मेल लिखेंगे। कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह वर्ग आपको लिख देना है। ओबीसी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं ओबीसी लिखें, सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं सामान्य लिखें, एससी में कर रहे हैं तो एसटी में कर रहे हैं तो एसटी लिखें। यदि आपकी कैटेगरी एक से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन भी हैं और ओबीसी हैं, तो आप ओबीसी ईएसएम दोनों कैटेगरी अपने साथ ही लिख दें। इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपने किस पद के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर आपको अपनी एनरोलमेंट की डेट डालनी है कि आपका आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में किस डेट को आपका एनरोलमेंट हुआ था और किस डेट को आप डिस्चार्ज हुए थे। दोनों डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। पहले आपकी ज्वाइनिंग की एनरोलमेंट की डेट, बाद में आपके डिस्चार्ज की डेट। यदि दिव्यांग कोटे से आवेदन कर रहे हैं तो इस कॉलम को आपको भरना है। यदि दिव्यांग नहीं है तो फिर ये कॉलम आपके लिए लागू नहीं है, नॉट एप्लीकेबल आपको ऊपर ही लिख देना है। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि दिव्यांग कोटे में आवेदन कर रहे हैं तो इनमें से किस प्रकार की दिव्यांगता से आप संबंधित है वह आपको लिखना है। आपका प्रतिशत है दिव्यांगता का वो कितना है, सर्टिफिकेट में देखकर वह लिख सकते हैं। 40% से कम वाले दिव्यांग नहीं माने जाएंगे। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो 16 नंबर कॉलम को आपको भरना है, वरना अगर आपका नाम दर्ज नहीं है तो इस कॉलम में आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है। जिनका नाम दर्ज है उनको यहाँ पर यस लिखना है। जो यहाँ पर यस लिखेंगे वो इस लाइन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और इस लाइन में जहां पर भी उनका नाम दर्ज है उस जगह का नाम लिखेंगे। जैसे जिसका नाम रेवाड़ी में दर्ज है रेवाड़ी लिखेगा, जयपुर में दर्ज है जयपुर लिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और जिस स्थान पर नाम दर्ज है उसका नाम। यदि आप केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं वर्तमान में तो आपको यस पर टिक कर दें, नो को काट देना है। यदि आप कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में बेरोजगार हैं, तो फिर आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना है, यस को काट देना है। जो आवेदक नौकरी कर रहे हैं जिन्होंने यस पर टिक किया है उनको यह भरना होगा कि वह कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयर का नाम, किस पद पर कार्य कर रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट की तिथि, किस तिथि से वह इस पद पर कार्य कर रहे हैं, सर्विंग सिंस कितने साल उनको काम करते हुए हो गए हैं और उनका ऑफिस का एड्रेस क्या है, वह सभी उनको भरना है। साथ में अपने नियोक्ता से एनओसी लेकर भी फार्म के साथ लगानी है। इस कॉलम में आपको 3 चॉइस आपके नियुक्ति स्थल की भरनी है, जो कि आपको पहले जो वीडियो बनाया था डिटेल का उसमें बताए थे कि आपके किस पद से संबंधित कौन कौन से नियुक्ति केंद्र है। वहां से देख के आपको अपना नियुक्ति केंद्र भर देना है। यदि किसी पद के लिए 3 नियुक्ति केंद्र नहीं है, एक ही नियुक्ति केंद्र है तो सिर्फ पहले नंबर पे भर देना है। 2 नियुक्ति केंद्र हैं तो 2 में भर देने, 2 से अधिक नियुक्ति केंद्र हैं तो फिर आपको
3 नियुक्ति केंद्र अपनी पसंद के अनुसार भर देने हैं। इसके बाद नीचे आपको डेट पर अपना जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं वह डेट लिखनी है। प्लेस में जिस स्थान से आप संबंधित हैं उसका नाम आपको लिखना है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको रनिंग में अपना हस्ताक्षर कर देना है। फॉर्म के सभी कॉलम आपको रनिंग में न भर के अंग्रेजी के कैपिटल में भरने हैं। ईमेल आईडी आप चाहें तो रनिंग में यानी कि छोटे अक्षरों में भर सकते हैं। दूसरा, सिग्नेचर आपको छोटे या रनिंग स्क्रिप्ट में ही करने हैं, अंग्रेजी के कैपिटल में नहीं करने हैं। 2 सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो लगानी थी उस पर भी आपको अपना अटेस्टेशन यानी ऊपर अपना हस्ताक्षर करना है। साथ ही पीछे अपना नाम और फादर का नाम भी लिख देना है। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा भी आपको लगाना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट की आप कॉपी लगा रहे हैं, जैसे 10वीं का प्रमाण पत्र 1 हो गया, 12वीं का 2 हो गया, आधार कार्ड कॉपी हो गई 3, निवास प्रमाण पत्र लगाया 4 हो गए। तो जैसे ये 4 ही कॉपी आपने लगाई है तो 4 लिख दे। जितने भी डॉक्यूमेंट की शीट आप लगा रहे हैं फोटोकॉपी, उनको काउंट करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। जो 5 लगा रहे हैं 5 लिखें, जिनकी 8 लग रही है वो 8 लिखें, जिनकी 2 लग रही है 2 लिखें। एडमिट कार्ड सभी आपको डुप्लीकेट में भेजने यानी 2-2 कॉपी में एडमिट कार्ड आपको भेजने हैं। 2 तरह के एडमिट कार्ड आपके हैं, एक फिजिकल का एक रिटर्न का। देखिए ये एडमिट कार्ड है आपका, डुप्लीकेट में आपको भेजना है। फिजिकल और स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड है। रोल नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई टिक लगाना है, ना कुछ लिखना है। यह आपका भरने के लिए नहीं है, यह आपका ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकानी है। फोटो चिपकाने के बाद उस पर अपना अटेस्टेशन यानी हस्ताक्षर कर देना है। जैसे फॉर्म में आपने नाम भरा है कैपिटल लेटर में, वैसे नाम भर दें। उसी तरह से अपने पिता का नाम भर दें। उसी तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपके लिख दें अंकों में। कॉलम नंबर 4 है, ये भी आपको नहीं भरना है, ना इसमें कोई टिक लगाना है। नॉट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट है। कॉलम नंबर 5 भी नॉट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट है। कोई निशान या किसी भी तरह का आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। कॉलम नंबर 4 और 5 आपको नहीं भरने। कॉलम नंबर 6 में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 7 शेड्यूल ऑफ एग्जाम, यह भी आपको नहीं भरना है। तो एडमिट कार्ड में जो आपको भरना है सिर्फ अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और अपनी कैटेगरी भरनी है। साथ में आपको अपनी फोटो है वह चिपका देनी है और नीचे आपको अपना रनिंग में यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। ये आपको 2 कॉपी में भरना है। सेम इसी तरह से ये एडमिट कार्ड भी स्किल टेस्ट का आपको भरना है। इसके बाद अगला एडमिट कार्ड है आपका रिटन टेस्ट का। इसमें भी सेम वही कॉलम है। रोल नंबर आपको नहीं भरना है। नाम आपका जो भी है वह आपको भरना है। फादर नेम भरना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको। अपनी कैटेगरी भरनी है। फोटो चिपकानी है। फोटो को चिपका कर आपको हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद एग्जाम शेड्यूल आपको नहीं भरना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको कर देना है। ये भी आपको 2 कॉपी में भरना है। इसके बाद जो ओबीसी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं उनको यह सेल्फ डिक्लेरेशन भी भरनी है। ओबीसी के अलावा अन्य किसी भी वर्ग को यह नहीं भरनी है। आई के बाद आपको अपना नाम लिखना है। सन डॉटर ऑफ श्री में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। रेजिडेंस के बाद आपको अपने गांव शहर जहां पर भी आप रह रहे हैं उसका नाम लिखना है। अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम लिखना है। अपने राज्य का नाम लिखना है। बिलोंग्स टू ओबीसी कम्युनिटी, यहाँ पर आपको अपने प्लेस का यानी कि अपने स्थान का नाम लिखना है। तिथि डाल देनी है। ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और नीचे कैपिटल में अपना नाम लिख देना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर भूतपूर्व सैनिकों को ये वाली अंडरटेकिंग देनी है। इसमें भरने का कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ डेट डालनी है, प्लेस भरना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे हस्ताक्षर कर देना है। भूतपूर्व सैनिक के अलावा अन्य आवेदकों को यह नहीं भरना है। तो जो आवेदक ओबीसी या भूतपूर्व सैनिक नहीं है वह चाहे तो इस पेज को हटा के अपने पास रख सकते हैं।
दोस्तों पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको फार्म को भरने से संबंधित सभी कॉलम के बारे में जानकारी हो गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।